वो माँ बाप छोड़ के आई है, तुम्हारा बेटा लेके नहीं गई है। घर छोड़ा गए, तुम्हारा घर लेके नहीं गई। बहनें छोड़िए, किसी को लेके नहीं गई यहां से। परिवार छोड़ा गया यार, माँ छोड़ के आई है, उसे एक माँ चाहिए। बाप छोड़ा, उसे एक बाप चाहिए। बहनें छोड़िए, उसे बहनें चाहिए। जब तुम्हारे घर में आए, अगर उससे कब टूट जाए ना, कभी ये मत कहना तेरे बाप ने दिया था हराम का जो तोड़ दिया। अगर उससे धोखे से कुछ टूट भी जाए तो ऐसे ही जैसे तेरी बेटी से नुकसान होता था, तू कहता था कोई बात नहीं आ जाएगा। बहू से टूट जाए, कहते बेटी कोई बात नहीं, अल्लाह फिर दे देगा। ये लहजे बहू के लिए भी इस्तेमाल करो। अगर उससे दूध गिर जाए, खाना जल जाए, नमक तेज हो जाए, कम रह जाए, कभी उसको मैके का दाना मत दे। जैसे अपनी बेटी की खताओं पे पर्दा डाला करते थे, बहू की खताओं पे पर्दा डाला करो। उसे भी एक बेटी के समान समझा करो, एक बेटी समझ करके उसे भी इज्जत दिया करो। कसम खुदा की, अगर तुम्हारे लहजे के अंदर उसे बाप का प्यार नजर आ गया, फिर तुम्हें भी उसके लहजे के अंदर एक बेटी का प्यार नजर आ गया। वाह वाह, बहुत खूब हजरत मुफ्ती साहब, बहुत शानदार पैगाम है। इसलिए बापों से भी गुजारिश है कि वो बेटियों का ख्याल रखो दूसरे की। आज हम ये चाहते हैं हमारी बेटी तो रानी बन के रहे, दूसरे की बेटी को हम तेली का बैल बना दें। ना किया करो ऐसा, बेटी समझा करो, बेटी समझा करो। वो एक नई लड़की है ना, नई लड़की है, तो उसको तुम्हारे दिल में जगह लगाने में, जगह बनाने में वक्त लगेगा। भैंस लाते हो ना, भैंस किसान लोग है ना सारे, कोई ये ना समझे बहू को भैंस बता दिया मौलवी। हाँ, ये थंबनेल पे भी मत डालना इस बात को, तुमसे बहुत डर लगता भाई। एक जानवर अगर नया घर में लाए, एक जानवर, तो वो भी घर में मानूस होने में वक्त लेता है। उसका दिल नहीं लगता नए घर में, एक जानवर का भी। और कभी कुर्बानी का बकरा देखना, आप लाके 6 महीने पाल लो, वो तुमसे इतना मानूस हो जाता है कि वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। और हम कुर्बानी करते हैं, ये हमारे रब से मोहब्बत की दलील है। हम कितना भी प्यार करें उससे, हमें कुर्बान करना है। किसी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हमारे लिए। हाँ, किसी की मोहब्बत भी हमारे लिए खुदा की मोहब्बत से ज्यादा नहीं है, लेकिन हम उसे कुर्बान करते हैं। फिर भी तो कितना एहसास होता है। सिर्फ 6 महीने पाला है, इतना दर्द है। तो जिन माँ बाप ने बेटी 22 साल पाली हो, उन्हें उसका कितना दर्द होगा, होगा ना दर्द। तो जिस तरह अपनी बेटी का ख्याल करते हो, इसी तरह दूसरे की बेटी का ख्याल करना है, दूसरे की बेटी का ख्याल करना है। ये बात हो गई। तो एक तो ये कि बहुओं को ससुराल में कैसे रहना है, ससुराल वालों को बहू के साथ क्या करना है। बस आखिरी बात, वक्त भी पूरा हो चला है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मियां बीवी के साथ एक दूसरे का ताल्लुक कैसा होना चाहिए। हम इस बात को मर्दानगी समझते हैं कि मेरी बीवी मेरे सामने बैठ नहीं सकती। हाँ, इसे अपनी मर्दानगी का हिस्सा समझते हैं हम। बोल नहीं सकती, घर में आता हूं तो यूं कांपती है जैसे कसाई को देख के बकरी कांपती है। इसे हम कहते हैं अखलाक का, हमारी मर्दानगी का एक हिस्सा। मेरे हुजूर ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसके मामलात अपनी बीवियों से सबसे अच्छे हैं। वो फरमाया, तुम सबसे अच्छे मेरी अहलो अयाल के साथ मेरे मामलात हैं। बेहतर वो इंसान नहीं जिसकी बीवी कांपती हो, बेहतर वो इंसान है जिसकी बीवी जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो, और जो अपनी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो। हमारा मिजाज क्या है, बस आखिरी बात है, वही समझाने लगा। क्या बात है, वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ बाबा है? हाँ, अगर वक्त ज्यादा हो गया हो तो बता दिया जाए। नहीं, भरपूर तो आखिर का नंबर है। वो वाले आखिर क्या, तो साके ही रहते हैं, फिर फाके ही रहते हैं। ठीक है, बस मेरी बात सुन लें। तो हम लोग कहते हैं मेरी बीवी मेरी फर्माबरदार नहीं है। सीधी सी बात है, सिर्फ आपको एक काम करना है, सिर्फ एक काम। कहो तो माइक में बताऊं या माइक से हट के बताऊं? माइक में ही बता दूं ताकि हर किसी तक आवाज पहुंचे। सिर्फ एक काम करना है, आपको अपनी बीवी को खुश रखना है, बस। फिर जो चाहो उससे करा लो। वो तुम्हारे पैर की जूती भी बनेगी, तुम्हारे जख्म भी चाटेगी, हाँ, तुम्हारे तलवों को जीभ से चाटेगी। शर्त इतना है, इतनी शर्त है कि सिर्फ उसको राजी रखना है। और औरत को राजी रखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि उससे मोहब्बत से पेश आना है, सिर्फ मोहब्बत से पेश आना है। मत दो उसे 10 लाख का जेवर, मत दो उसको 20 लाख का कोई गले का हार, मत दो उसको बेहतरीन गाड़ी, आलीशान बिल्डिंग, सिर्फ उसे 2 बातें प्यार की दे दो।
दो बोल प्यार के, कुछ मत करो यार, शाम को आओ, बस इतना कह तो बहुत थकी लग रही है। कभी उसके काम में ऐब ना निकालो, क्योंकि औरत अपनी मर्जी से कोई ऐब नहीं छोड़ती है, कोशिश करती है। जब तुम वो खाना बना के देगी तो वो ये चाहती है कि तुम बस दो जुमले ये कह दो, बहुत अच्छा है, सिर्फ इतना करना है। लेकिन हम ठहरे मर्द। नमक किसने डाला था? मिर्चें कहां से आई हैं? क्या फॉर्चून में बनाया कि तेल? ये हमारे लहजे। कभी कच्ची पक्की खा के भी मुस्कुरा के कहते बहुत अच्छा बना है, फिर देख तेरा घर जन्नत ना बन जाए तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। कोई तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बाबा मलन की जरूरत नहीं है, सिर्फ किरदार मुस्तफा की जरूरत है, सिर्फ मुस्तफा के किरदार की जरूरत है। हुजूर थक के आते, खदीजतुल कुबरा बैठती, एक हाथ में दूध का प्याला, दूसरे हाथ में खजूर का प्याला, आका को खजूर भी खिलाती, दूध भी पिलाती। आका करीम बीच में हाथ पकड़ते, कहते खदीजा मैंने बहुत खा लिया, तूने कब से नहीं खाया है, जरा मेरे सामने तू खा के दिखा दे। खुदा की कसम खदीजतुल कुबरा आका के कदमों पे निसार हो जाती, कहती या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से मेरा नुकसान हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा, आपको कुछ हो गया तो पूरी उम्मत का नुकसान हो जाए। अल्लाह, बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, बहुत खूब। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत? तो नाराज हो रहे होंगे कि पता नहीं मौलवी अगले मिनट में कहीं पांव दबाने ना कह दे। अखलाक मुस्तफा घर में लाओ। और याद रखना, मैं फाइनल बात कह देता हूं, सुख कभी भी पैसे से नहीं मिलता, सुख कभी दौलत से नहीं मिलता। कितना कर सकते हो, पैसे से अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। हाँ, पैसे से अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। नींद रब के कर्म से आती है। अगर ज्यादा पैसे वालों को नींद आया करती तो फिर गरीब तो कभी सोता ही नहीं। लेकिन याद रखना, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि अल्लाह उन्हें नींद देता है। जितनी मार्केट में नींद की दवा बिकती है, ये सारे अमीर खा के सोते हैं, कोई गरीब कभी नींद की दवा नहीं खाता है। लोग कहते हैं बिस्तर पे नींद आती है, चल मेरे साथ मुरादाबाद के पत्थर तोड़ने वालों को पत्थर पे लेट के सोता दिखाऊंगा, जमीन खोदने वाले को खेत में सोता दिखाऊंगा, हाँ चल मेरे साथ खेत काटने वाले को मेंढ पे लेटा दिखाऊंगा, और कितने अमीरों को रात में कुत्ता लेके रोड पे घूमता दिखाऊंगा। मसीहत कहती है लोगों के हक मार के अमीर बना के देख, तुझे कुत्तों के साथ सड़कों पे घुमा रहा। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, क्या शानदार पैगाम है हजरत, वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद। रहमतें लेके आइए, खुदा की रहमतें लेके आइए। जब घर में खुदा की रहमतें आती है तो फिर नींद भी अच्छी आएगी, चैन से सोओगे, घर जन्नत बनेगा। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे, बहुत बड़े आलिम हमारी जमात के गुजरे, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली। तवज्जो है बेटे, अल्लाह सलामत रखे, गौर से सुनो बेटे, काम आने वाली बात है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, आप कहा करते थे कि औरत अगर अच्छी हो तो जन्नत की चिड़िया है, और बीवी अगर गलत मिल जाए तो फिर जहन्नम का कौवा है, चैन से रहने नहीं देगी। इसलिए अच्छी बीवी तलाश करें, नेक बीवी तलाश करें। निकाह के बाद रब से जब भी मांगे ये कहा करें, या अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप का फरमाबरदार रखना। शादी के बाद तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है अपने परिवार को साथ रखना, अपनी फैमिली को साथ रखना। पैसे देख के बेटा कहने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन फ्री में दुआएं देने वाले सिर्फ माँ बाप होते हैं, सिर्फ माँ बाप होते हैं। बहुत खूब हजरत, तुम्हारे बिना लालच में तुम्हारे हक में हाथ उठाने वाले सिर्फ माँ बाप होते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, ईद के दिन गले मिलके भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सिर्फ सगा भाई होता है, कोई नहीं होगा। इसलिए कोशिश करना अपनों को न छोड़ना। एक परिवार, एक फैमिली मेरे हुजूर ने सारे चला के दिखाए, एक एक लम्हा जिंदगी का हुजूर ने हमें जीना, कैसे जिंदगी गुजारनी है सब सिखाया, सब सिखाया है। घर में सुकून पैदा करें, घर में आराम पैदा करें, माँ बाप की कदर करें, इज्जत करें। कभी बुढ़ापे में इनके मसूड़े हो जाए, दांत खत्म हो जाए, बीवी से अगर ये ताज़ा रोटी मांगे उससे कहना चुपचाप दे दे।
इनकी खुराक कितनी है बुढ़ापे में? एक रोटी, आधी रोटी। ये ताज़ा इसलिए नहीं मांगते कि इनके शौक है, ताज़ा इसलिए मांगते कि मजबूरी होती है इनकी। बूढ़ा बाप कहता है ना मुझे ताज़ी रोटी खिलवा दिया कर, तो बहू कहती है अपनी जवानी में तुमने बहुत कहा ये ताज़ी रोटी, परेशान करना चाहते हो खाली बहू को? ना, वो इसलिए नहीं मांग रहा, उसका शौक है। वो उसने ताज़ी रोटी इसलिए मांगी कि बासी रोटी उसके मसूड़ों से कटती नहीं है, ठंडी रोटी काट नहीं पाता वो। जब जवानी थी तो लोहे के चने चाप गया, इस ठंडी और गर्म रोटी की तो बात ही क्या थी। आज उसे ताज़ा रोटी की जरूरत है। मामूल बना लो घर की, पहले रोटी अपने माँ बाप को दिया करो, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को खिलाया करो। पहला लुकमा अगर माँ बाप के मुंह में जाएगा, अल्लाह इतनी बरकतें देगा कि तुमसे संभाली नहीं जाएगी। कभी ये मत सोचना माँ बाप पे लुटाने से गरीबी आती। खुदा की कसम, माँ बाप पे लुटाने से गरीबी नहीं आती, बल्कि अमीरी आया करती है। भाई दानिश का कल निकाह है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी शरीक हयात को इनकी शरीक रंजो अलम और खुशियाँ बनाए। मौला करीम हम सब के परिवार में बेपना बरकतें अता फरमाए। भाई शजरे का मसला बड़ा लंबा है भैया, सुन लेंगे जरा 2 मिनट। फरमाइश नहीं बनना दानिश भाई, अगर सेरा बांध के सोए बड़ा मसला बना है। सारे सुनेंगे शजरे की फरमाइश, जरा कह दे सुभान अल्लाह। लेकिन शजरा ऐसा नहीं होता जैसे तीजा हो रहे हो। मैंने तकरीर पूरी की है ना, मैंने तुमसे हाथ उठवा के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया पूरी तकरीर में। बस मैं चाहता था आप सुकून से सुने, और बहुत अच्छा आपने सुना। अल्लाह का शुक्र है कोई उठ के नहीं गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले। समझ रहे मेरी बात? तो शजरा ऐसे नहीं सुनाया जाएगा, शजरा जोर से कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। है जितनों ने दावत खाई है जरा हक अदा कर दो, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बन नहीं रहा मसला, अभी बन नहीं रहा तुम्हारा। हाँ भाई, बोटियों के लिए इससे ज्यादा जोर से बोल गए होगे। हाँ ऐसा करवा, बोटी तो देख जा। मैं बहुत सारे टॉपिक मैंने छोड़े हैं, सिर्फ कुछ बातें की थी जो जरूरी थी। बस मुझे कहा गया हुजूर का शजरा सुना दो, तो जरा सारे कह देना सुभान अल्लाह। मेरी बारी में तो शायद बच्चे भी चले गए हैं, पीछे चले गए, जरा पीछे से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बता दूं आपको, जब हाथ का इशारा करूं तो आप सुभान अल्लाह कह दियो भाई। आप सुभान अल्लाह कहोगे ना, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। जी जी जी, ठीक है, और फिर शजरा इंशाल्लाह पूरा कर लिया जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की? बोले कितनी जोर से कह सकते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, फैज़ाने दादो सरिया, जिंदाबाद, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है। जिंदगी कैसे गुजारनी है, मगरिब की तरफ मत देखना, जदीद दौर की तरफ मत देखना, डिजाइन फैशन की तरफ मत देखना। अगर देखना हो तो मुस्तफ़ा के मदीने की तरफ देख लेना। किसी ने कहा था मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमें हर हाल में हुजूर को देखना है,
हर हाल में हुजूर को देखना। अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अगर किसी को चाहे अनचाहे तकलीफ पहुंची हो, खुदा के वास्ते माफ़ फरमाए। तकलीफ देना मकसद नहीं था, बस यही चाहता था कुछ अहम बातें कौम तक पहुंच जाए। अगर किसी के घर में किसी की बेटी को इज्जत मिल गई ना, मैं समझूंगा मेरा आना कबूल हो गया। किसी ने बाप का एहतराम कर लिया ना आज के बाद, मैं समझूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। किसी बाप को ताज़ा रोटी मिलने लगी ना, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब हो गया है। कोशिश करना अपने माँ बाप को राज़ी रखना, ज़िंदगी अच्छी गुजारना। अल्लाह ताला हम सबकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बवक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदीज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस क़यामगाह पर तशरीफ़ फरमा मेरे मुशफ़िक़ व मेहरबान उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत हैं सारे लोग? पीछे वाले लोग भी बोल रहे हैं ना बीच बीच में। पीछे वाले खैरियत से हैं माशाल्लाह। कुछ ज़्यादा दूर है इसलिए आवाज़ यहाँ तक नहीं आ पा रही है। हाँ, ये आवाज़ बच्चों की कम हुई है। आप साउंड की अपनी आवाज़ ज़रा दुरुस्त रखें भाई, इसे कम ना करें। अगर मजमा कम बोला तो मौलवी बोल जाएगा, फिर भी माइक कम बोला तो फिर मौलवी नहीं बोल पाता है। तो इसी चक्कर में आप अपनी आवाज़ कम ना रखें कि जब जलसे वाले ही नहीं बोल रहे तो हम साउंड क्यों बजाएं। सही, हाँ, थोड़ा सा आवाज़ खुला रखें। और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह चेहरे से। अभी तक तो आवाज़ दुरुस्त है और उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी ही रहेगी। हाँ, वरना बुरा ना मानिएगा भाई, कभी कभी साउंड वाले बड़े होशियार मिलते हैं। शुरू में तेज़ करते हैं, जब मौलवी तेज़ होता तो उसे दबा देते हैं, फिर मौलवी दब जाता है। तो मसला ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा आपका साउंड अब तक बोल रहा है, अल्लाह सलामत रखे। ज़रा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। देखिए, मेरे उस्ताद गिरामी उस्ताज़ुल असातिज़ा शेखुल उदबा जामे माकुलात मनकुलात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली ने जो खिताब किया है ना, वो सदियों पे भारी है। याद रखिए, अगर उन बातों को हम और आप सिर्फ अमल की नीयत से लेके चले जाए ना, तो अब किसी तकरीर की ज़रूरत भी नहीं है। किसी तकरीर की ज़रूरत नहीं है। मुकम्मल खिताब, पूरा जलसा हो गया हज़रत की तकरीर पे। मगर चूँकि हज़रत का मुझे हुक्म था और मुझसे फरमाया था माद इस तारीख़ में आना है, मैं चला आया। इसलिए कि मेरे उस्ताद गिरामी का हुक्म है और ये भी हुक्म है कि तकरीर करनी है। वरना हज़रत की तकरीर के बाद अब मैं नहीं समझता मुनासिब के कोई तकरीर अब चल पाए। बस हुक्म है, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। मगर हज़रत फरमा रहे थे ये मेरी अपनी बस्ती है, तो आपने बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू सुनी। लेकिन अपने उस्ताद का बदला मैं लेके रहूँगा। लोग बाप का बदला नहीं छोड़ते, मैं उस्ताद का कैसे छोड़ सकता हूँ भाई। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्द व अशीरत पे लाखों सलाम। पहले उस्ताद होता है, फिर बाप होता है। अब ज़रा ज़ोर से बोलें या रसूल अल्लाह। नहीं, पीछे वाले नहीं बोल रहे, आगे वाले चुप रहे हैं। ज़रा पीछे वाले बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अब सारे ही बोले या रसूल अल्लाह। थोड़ा बदला तो ले लिया है, अभी पूरी तकरीर बाकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं इस बस्ती के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप उस सरजमीन पर रहते हैं जिस ज़मीन पर ऐसे इल्म का कोहे गिरा है जिसने मेरे जैसे हज़ारों को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुँचाया है। आप उस ज़मीन पर रहते हैं और आप समझ रहे हैं कि इल्म की उस चट्टान का नाम अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली है। हमें याद है, हम छोटे छोटे थे ना, तो हज़रत मारते भी बहुत थे, है ना, मदरसे में बहुत मारा करते थे। लेकिन ये उस मार का नतीजा है। अल्लाह का शुक्र है, वो मार बड़ी बाबरकत साबित हुई।
और ये उस्ताद जो होते हैं ना, उस्ताद कभी नफरत से नहीं मारते किसी को, जिसे भी मारते मोहब्बत में मारते। अगर उस्ताद किसी को नहीं मारता तो समझ लेना फिर इससे कोई दुश्मनी है। हाँ, उस्ताद उसी को मारता है जिससे मोहब्बत करता है। ये मार का नतीजा है, आज हिंदुस्तान भर देख रहा है हमें। सिर्फ इन्हीं बुजुर्गों की देन है, इन्हीं की अता है, इन्हीं की जूतियां उठाई है ना तो अल्लाह ने यहाँ तक पहुंचाया है। अल्लाह ताला मेरे तमाम असातिज़ा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो को लेके मसला चला तो उस पर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया, बोले देखो तौबा कर ली। तो मैंने कहा यार ये मेरे उस्ताद का मामला था, मेरे उस्ताद का हुक्म था बेटे रुजू करो, वरना हवाले तो मेरे भी पास थे। मैं अपने असातिज़ा के आगे ना किसी चीज़ को नहीं समझता मेरी इज्जत उनसे बड़ी है या मेरी शोहरत उनसे बड़ी है। समझता हूँ कि हर एतबार से ना उस्ताद मेरी जान के भी मालिक है, मेरी इज्जत के भी मालिक है। अल्लाह सलामत रखे। मेरे तमाम असातिज़ा की अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और मेरे तमाम असातिज़ा को अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए। खैरियत है सारे, सफ़र का आगाज़ करें। दानिश भाई आ गए माशाल्लाह। आज हल्दी इनके मुंह पे लगी है, पीले पीले कई चेहरे लग रहे। अल्लाह सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जोर से। ये पीछे वाले कुछ मुंह ऐसे बिल्कुल बंद किए बैठे। दानिश भाई ने खाना ही खिलवा देते भाई, सबको खिलाया तो कुछ ज्यादा ही खा के बैठ गए कि नशा चल रहा है। ऐसा हो सकता है ना, खाने की वजह से वो तो हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो सारे कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मिय्युल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िअ करबला, गुलरुखा शहज़ादे गुलकुम कबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुतब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करे उतनी ही आवाज़ के साथ, सच्चाई के साथ सारे लोग बावाज़ बुलंद रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब खलील अहमद साहब को कि जिन्होंने अपने बेटे के निकाह की तकरीब पर हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है। कई बार ये तज़किरे होते हैं कि भाई नहीं, नौजवान लोग दीन से दूर हो रहे हैं। मैं इस महफिल में देख रहा हूँ सफ़ेद बालों वाले कम तो शायद 2% भी नहीं है, ज़्यादातर काले बालों वाले मौजूद हैं। आप जवानों की यहाँ पर हाजिरी बता रही है। जवान आज भी हुजूर से दूर नहीं, आज भी हुजूर के करीब हुआ है। अल्लाह आपको सलामत रखे, सबको जज़ाए खैर दे। 12:30 के ऊपर सुई जा चुकी है। दानिश भाई को इंशाल्लाह कल दूल्हा बनना है, बारात जाएगी इंशाल्लाह कल ही। मैं तो भाई कल उड़ीसा के सफ़र में रहूँगा। बस मैं मुफ्ती साहब का हुक्म था, हाजिरी हुई और आपसे मुलाकात होनी थी। कुछ भी नहीं तो बफैज़ रूहानी रहना। अल्लाह आपको सलामत रखे। कल